यार हम लोग देख रहे हैं एलसीएम और एससीएम के वीडियो, ठीक है। और ये आप देखते रहिए। और हम जितने भी क्वेश्चन हम लोग हल कराएं एनटीपीसी रेलवे में, जितने भी एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है, सिर्फ उन्हीं भी बात हो रही है, तो आप ध्यान से देखते रहिए। और दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमें सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले हर वीडियो का इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे, ठीक है। और अगर वीडियो समझ में आती है, अगर क्लास समझ में आ रहा है, तो हमें लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है। अपने दोस्तों के बीच बांटिए। और आपके स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन है, कह रहा है दो संख्याओं का योग 528 है, ठीक है। ए और बी का योग दे रखा है 528। दो संख्याओं का योग कितना दे रखा है? 528 दे रखा है। और कह रहा है कि उसका महत्तम समापवर्तक 33 है। तो 33 है, देखो कुछ नहीं करनी है, जो योग है उसको 33 से डिवाइड कर देनी है, तो कितना आएगा? 16 आएगा, ठीक है। 16 3 48, 16 3 48 2 52, ठीक है। अब 48 से कह रहा है कि इन नियमों को संतुष्ट करने वाले संभव जोड़े कितने हैं। तो संभव जोड़े निकालने हैं आपको। तो देखो जी, मैं जोड़े लिख लेता हूँ। एक है 15 होता है, एक और 15 को जोड़ेंगे कितना आएगा? 16 आता है, ठीक है। 2 और 14 होता है, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा? 3 से करेंगे तो 3 और 13 होगा, ठीक है। फिर 4 और कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा, ठीक है। 12 4 16 होता है। फिर 5 और 11, ठीक है। फिर 6 और 10, मैं जोड़े लिख रहा हूँ, बस सिर्फ जोड़े लिख रहा हूँ, भी बता रहा हूँ क्या होगा इसमें, ठीक है। 6 और 10 हो गया। 7 और 9, ठीक है। फिर 8 और 8, ठीक है। फिर उसके बाद फिर 9 7 फिर रिपीट होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। अभी देखो कि जितने भी सम जोड़े हैं, जितने भी सम जोड़े हैं उनको नहीं लेना है। क्या नहीं लेना है? जितने भी सम जोड़े हैं। तो सम जोड़े कौन कौन से हैं? 6 10 हो जाएगा, ठीक है। 4 12 हो जाएगा। ये जोड़े आपको नहीं लेने हैं, ठीक है। तो आपको लेने कौन कौन से हैं? देखो जी, आपको एक तो आपके पास यहाँ पर है, देख लो आप। एक तो यहाँ पर ये है आपके पास पहला वाला जोड़ा 7 और 9 का, यानी विषम जोड़े लेने हैं, ठीक है। 7 और 9 का। दूसरा आपके पास यहाँ है 5 और 11 का, ठीक है। और तीसरा आपके पास क्या है? 3 और 13 का, ठीक है। तीसरा आपके पास क्या है? 3 और 13 का। ये भी देखो सम जोड़ा है, हटा देते हैं इसको। और चौथा आपके पास क्या है? 1 और 15 का, ठीक है। तो आपके पास कितने जोड़े बन के आए हैं? आपके पास 4 जोड़े बन के आए हैं, जो कि इसको संतुष्ट कर रहे हैं, इस नियम को। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा, ठीक है भाई। देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन। और आपको समझ में नहीं आता है तो चीज़ों को कमेंट करके बताइए कि हाँ नहीं समझ में आया, फिर से समझाया जाए, या इस क्वेश्चन को फिर से रिपीट किया जाए, कमेंट बता दिया कीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। दो संख्याओं का योग 45 है, उन संख्याओं का अंतर उनके योगफल का 9 गुना है। ध्यान से देखिए सवाल को, ठीक है। कह रहा है दो संख्याओं का योग 45 है और उनका जो योगफल है, ए प्लस बी दो संख्याएं हैं और ए माइनस बी इनका अंतर है। योग ए प्लस बी, अंतर ए माइनस बी। कह रहा है कि जो अंतर है योगफल का 1/9 है, यानी 1/9 है योगफल का अंतर जो है। तो क्या हो जाएगा? जो योगफल हो जाएगा वह 9 हो जाएगा, और जो अंतर हो जाएगा वह 1 हो जाएगा। और योग आपको क्या दे रखा है? 45 दे रखा है, ठीक है। योग क्या दे रखा है? 45 दे रखा है। तो देखो, तो आपका जो योग आया है वह 9 आया है। ये 9 नहीं, कितना है? 45 है। कई गुणा होगा? 5 गुणा होगा, ठीक है। 5 गुणा होगा तो ये भी कई गुणा हो जाएगा? 5 गुणा हो जाएगा, तो 5 इकाई 5 हो जाएगा, ठीक है। 5 इकाई 5, यानी कि आप ये देखो कि ए प्लस बी 45 है, ठीक है। ए प्लस बी आपका क्या है? 45 है, ठीक है। और ए माइनस बी आपका क्या है? 5 है। ए माइनस बी 5 है। तो आप इसको हल कर लो, ठीक है। अगर जोड़ देंगे तो 2a बराबर हो जाएगा 50। तो a बराबर कितना हो जाएगा? 25। और a बराबर आपके पास 25, यानी एक संख्या आपके पास 25 मिल गई। और फिर उसमें रख देंगे तो आपका b का मान जो आएगा वह 20 हो जाएगा, क्योंकि 20 और 25 क्या हो जाएगा? 45 हो जाएगा। अब इनका आपको लसा निकालनी है। इनका लसा निकालना है तो इनका लसा 25 चौक का 100, 20 पंजे 100। तो इनका लसा क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। एलसीएम आपका 100 हो जाएगा। आपका आंसर क्या हो जाएगा? 100, ठीक है। तो देख लेते हैं। तो आपका आंसर 100 आया है, तो इसमें भी 100 दिया है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है पी तथा क्यू का अनुपात 4 संबंधी 3 तथा लसा 36 है। अच्छा, 3 और 4 का लसा आप बता दो। 3 और 4 का लसा 12 होगा। ये 12 3 36, कई गुणा हो रहा है? 3 गुणा हो रहा है कि नहीं हो रहा है?
12 तियाँ 36। आपने जो लसन निकाला वो 12 आया है, लेकिन सवाल में 36 दिया है, तो 12 तियाँ 36, 1 की वैल्यू 3 आ गई। जब 1 की वैल्यू 3 आ गई तो 4 और 3 इन दोनों का योग कितना हो जाएगा, 4 और 3 7। तो 7 गुणा के 3 कितना, 7 गुणा के 3 कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। तो 7 गुणा के 3 21, आपका आंसर क्या हो जाएगा, 21 हो जाएगा। ठीक है भाई, देखिए अगला क्वेश्चन। 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होगी जिसे 6, 9 और 12 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 3 शेष बचे। ठीक है, प्रत्येक दशा में 3 शेष बचानी है। तो देखो जी, 6, 9, 12 का एलसीएम लेंगे आप। 6, 9, 12 का जब एलसीएम लेंगे तो एलसीएम इसका आएगा 36। 12 तियाँ 36, 9 चौका 36, 6 के 36, तो एलसीएम 36 हो जाएगा। और 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होती है, 3 अंकों की जो बड़ी से बड़ी संख्या होती है वो 999 होती है। ठीक है, और इसमें 36 से आपने भाग कर देनी है। जब भाग करेंगे तो 36 दूना कितना हो जाता है, 72। कितना बच गया, 9 में से 2 गया 7, यहाँ हो जाएगा 2। ठीक है, 27 बचा। ठीक है, और ऊपर एक 9 बचा है, उतार देते हैं। ठीक है, अभी आप देखो कि कितनी बार में जाएगा, 7 बार में जाएगा। 36 सत्ते होता है 252। ठीक है, 36 सत्ते कितना हो जाएगा, 252। 7 बार में जाएगा, ये आएगा 252। आपके पास बच कितना जाएगा, आपके पास बच जाएगा 9 में से 2 गया 7, 2 27। अभी आपने बताओ कि अगर मैं 999 में से 27 घटा दूं तो यह 3 अंकों की संख्या रहेगी। अगर मैं और कुछ संख्या अगर जोड़ दूंगा, एक भी जोड़ दूंगा, तो 4 अंकों की छोटी संख्या हो जाएगी। तो यानी कि आपको सिंपल सी कुछ काम करनी है। वो क्या करनी है कि 999 में से 27 को निकाल देनी है। 27 को निकालेंगे तो वह यह 3 अंकों की संख्या हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी, 972। 972 तो आएगा 3 अंकों की वह संख्या जो कि उन संख्याओं से कटेगी। ठीक है, संख्याओं से कटेंगी, लेकिन 3 शेष भी बच रहा था। ठीक है, 3 शेष बच रहा है, तो आपको इसमें 3 क्या कर देनी है, ऐड कर देनी है। क्योंकि ऐड करेंगे तो 972 तो पूरा पूरा चला जाएगा और 3 आपके प्रत्येक संख्या से शेष बच जाएगा। तो आपका कितना हो जाएगा आंसर, 975। ठीक है, आपका आंसर कितना हो जाएगा, 975 हो जाएगा। देख लेते हैं ऑप्शन में। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 975। बी वाला आंसर आपका सही है। तो कितना हो जाएगा, 975। समझो आप बात क्या हो रही है। 6, 9 और 12 का जो एलसीएम आएगा वह 36 आएगा, और 36 का एक गुणज होगा जो कि 27 बार गुणा कराएंगे तो आएगा 972। 972 ऐसी संख्या होगी जो कि इन संख्याओं से पूरी पूरी डिविजिबल होगी। तो मुझे 3 शेष बचानी है, तो बस मुझे 3 इसमें ऐड कर देनी है। ठीक है, 3 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 975 हो जाएगा। तो जो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है भाई, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 1250 तथा 1615 से को विभाजित करने पर शेष क्रमशः 4 और 5 बचता हो। तो यानी कुछ नहीं करनी है, 1250 में से आपको 4 निकालनी है, बचा 1246। कितना बचा, 1246। ठीक है, और आपको 1615 में से 5 निकालना है, क्योंकि इसका 5 शेष बचा है, तो 5 निकाल देनी है। तो कितना बचा, 1610। ठीक है, अब क्या करनी है कि इसका आपको एचसीएफ निकाल लेनी है। ठीक है, इसका एचसीएफ निकालेंगे तो आप या तो ऑप्शन से ही चेक कर लो कि ये 1246 और 1610 को कौन सी संख्या काट रही है। अगर 13 से काटेंगे तो 13 से, अब देखो 13 से क्या, ये देखो ये इकाई का अंक 3 है और यहाँ पर इकाई अंक 6 है। 1246 शायद कट जाएगा, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि 3 से 1610 कटेगा। ठीक है, तो 14 से भी नहीं होने वाला है, 16 से हो सकता है। ठीक है, 18 से। अगर आपको नहीं समझ में आता ऑप्शन से तो आप इसका मौसा निकाल लो। देखो मौसा कैसे निकालेंगे, 1246 और 1610। ठीक है, 1246 और 1610 आप इसे काटना शुरू करेंगे अगर। ठीक है, जब आप इसे काटेंगे तो पहली बार 2 से काटेंगे आप, 2 6 के 12। ठीक, 2 दूना के 4, 2 3 6, 623 आएगा। ये काटेंगे 805 आ जाएगा। ठीक है, 2 से कितना आ जाएगा, 805 आएगा। 1610 का दुगना कितना होता है, 810, 5 का दुगना 1610 होता है। ठीक है, अब देखते हैं कि संख्याएं कितनी से कटेंगी। अब देखते हैं तो संख्या कितनी से कटती है। तो संख्या आप देखो जी, 3 5 है तो अलग अलग काटना तो है नहीं। ठीक है, तो एक संख्या और लेते हैं हम, 7 से काट देते हैं। ठीक है, 7 से काटेंगे तो 7 बटे 56 होता है और 7 9 के 63 होता है। ठीक है, और 7 इकाई 7 और 15 सत्ते 105। ठीक है, 115। अब देखो ये समान रूप से नहीं कटने वाले। जब ये समान रूप से नहीं कटेंगे तो जो आपका मौसा हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, आपका मौसा हो जाएगा 7 दूना के 14। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा,
14 हो जाएगा। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा भाई? 14 हो जाएगा। ऑप्शन में है 14, तो ऑप्शन में देख लेते हैं, आपका ऑप्शन में 14 है, तो आपका आंसर 14 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 16, 24, 36, 54 से विभाजित करने पर क्रमशः 12, 20, 32, 50 शेष बचता है। तो देखो जी, 16 में से 12 गया कितना? 16 में सीधे सीधे बोलते हैं, 16 में से 12 गया 4, फिर 24 में से 20 गया 4, 36 में से 32 गया 4, फिर 54 में से 50 गया 4, यानी 4 ये आपका हर बार शेष आ रहा है इन संख्याओं में से। अब आपने क्या करनी है? अब आपने करनी है वो 4 को याद रखनी है, और याद रखिए क्या करनी है? करनी है आपको 16, 24, 36 और 54 का लसा निकाल लेनी है। ठीक है, इसका लसा आपको निकालनी है। चलो जी, फटाक से लसा निकालते हैं। जब आप इसका लसा निकालेंगे तो इसका लसा कितना आएगा? जब आप इसका लसा निकालोगे भाई, देखो संख्याएं कटेंगी, बड़ा थोड़ा लंबा होगा, कटेंगी कैसे करते हैं? देखो 2 से काटेंगे आप, 2 से काटेंगे 8, ठीक है, ये 24 है, और ये 12, ठीक है, ये 18, और ये कितना है? 26, सॉरी कितने से आएगा? अरे कितना होता है? 27। ठीक है, अभी फिर देखो 2 से जाएगा 4, 6, 9, 27 नहीं कटेगा। ठीक है, 27 आपका नहीं कटेगा। ठीक है, फिर कितने से जाएगा? फिर देखते हैं 2 से ही जा रहा है, तो काट देते हैं 2 से, 2 3, 9, 27। अभी देखो एक बार 2 से और जाएगा, तो आपके पास क्या क्या बच जाएगा? आपके पास बच जाएगा 1, 3, 9, ठीक है, 27। अब कौन कौन सी संख्या आ जाएगी? अब 3 से जाएंगी, 3 इकाई 3, 3 त्रिका 9, 3 9 के 27। ठीक है, फिर देखो कितने से जाएगा? 3 से करेंगे, 1 1 इधर हो जाएगा, और 3 इकाई 3, 3 त्रिका 9, फिर एक बार 3 से ये जाएगा जी। ठीक है, तो अभी देखो कि आपको करना क्या है। अब इसका गुणा कराते हैं फटाफट। 3 त्रिक के 9, 9 तियाँ 27। ठीक है, अब समझो थोड़ा सा, देखो जी गुणा कराएंगे। 3 त्रिक के 9 तियाँ के 27, ये 27 आपके पास है। ठीक है, और ये 2 दूना के 4 दूना के 8 दूना के 16। ठीक है, कितना है? 16, तो 16, 27 गुणा 16 करेंगे। 27 गुणा 16 करेंगे तो कैसे करेंगे? देखो जी, अगर नहीं समझे 16 दूना के 32, 320 होता है, क्योंकि दहाई का स्थान पे है, और 16 सत्ते 112, 112 ऐड कर देते हैं, कितना हो जाएगा? 2, 2 1 3, 432। 432 इसका गुणा कराने पर आएगा, और 432 में से आपको सिंपल सा 4 निकाल देना है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 428। आपका आंसर क्या हो जाएगा? 428। और देख लेते हैं ऑप्शन में है कि नहीं 428। ठीक है, तो देखते हैं, तो ऑप्शन में आपका 428 है, देख लीजिए 428 है, आपका आंसर हो जाएगा 428। ठीक है, ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। 245 1029 को विभाजित करने वाली सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो दोनों ही मामलों में शेषफल 5 देती है? तो आपको कुछ नहीं करना है, 245 में से, ठीक है, 245 में से 5 निकालनी है, तो आपके पास बचेगा 240। ठीक है, और 1029 में से आपको 5 निकालनी है, तो आपके पास कितना बचेगा? 1024। ठीक है, कितना बच जाएगा? 1024। अभी देखो आप 240, ठीक है, 240 और 1024 का आपको क्या निकालनी है? मसा निकालनी है। ठीक है, 240 और 1024 का आपको मसा निकालनी है, और आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देखो कि संख्याएं कितने कितने से कट रही हैं। ठीक है, तो सबसे पहले 2 से काटते हैं। 2 से अगर आप काटोगे, 2 से काटेंगे, ठीक है, अगर आप 2 से काटना शुरू करेंगे तो भाई 2 से काटेंगे अगर, तो 12 दूना के 24, 120। ठीक है, और 2 से काटेंगे 8 दूना के 16। ठीक है, 1024 है, 1024 है, तो आपका हो जाएगा 512, इसका आधा। फिर 2 से काटेंगे, ठीक है, 2 से काटने तो आपका क्या हो जाएगा? 6 दूना के 12, ये 512, 256। ठीक है, फिर 2 से काटेंगे 30, और ये 128 आएगा। फिर कटेगा एक बार 2 से, ये आपका हो गया 15, और ये आपका हो गया 64। अभी देखो कि
समान रूप से संख्याएं नहीं कटेंगी। ठीक है, जब समान रूप से संख्याएं नहीं कटेंगी तो आपका मौसा क्या आएगा, आएगा 2 दूना के 4, दूना के 8, दूना के 16। तो आपका मौसा क्या हो जाएगा भाई, 16 हो जाएगा। ठीक है, तो आपका मौसा 16 हो जाएगा। देख लेते हैं ऑप्शन में है कि नहीं 16। ऑप्शन में है 16, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 16। ठीक है, क्लियर हो रही है, यानी कि 5 निकाल देनी है दोनों में से और उनका मौसा निकालना है, फिर आपका आंसर भी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, 4 की घाते 5, 4 की घाते 8, 4 की घाते 12 तथा 4 की घाते 7 का लसा क्या होगा। जो सबसे बड़ा घात वाला, अगर समान बेस है तो जो सबसे बड़ा घात वाला होगा वही इसका लसा होगा। तो 4 की घाते 12 इसका लसा होगा। याद रखना ये क्वेश्चन आप, और चीज़ों को याद रखना, यानी जो जिसके पावर सबसे बड़ा घात होता है, यानी अगर ये समान है तो जो सबसे बड़ा घात वाला होगा वहीं इसका लसा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, कह रहा है कि 2 घाते 3, ये 3 गुणा 3 गुणा 5 के घाते 2 गुणा 7, मतलब कह रहा है कि इसका आपको लसा निकालनी है। तो मैं देख लेता हूँ 2 3 5 7, लगभग 2 3 5 सभी में है। ठीक है, 2 3 5 7 11 सारी संख्या में लिख लेता हूँ। 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7 गुणा 11। अब देखो जी, लसा में क्या होता है कि कॉमन आपको नहीं देखना होता है, जो पूरी संख्याएं होती हैं, मतलब जो संख्याएं हैं आपको सारी लिख लेनी है। ठीक है, चाहे वो कॉमन हो या ना हो। ठीक है, अभी आप देखोगे इसमें होगा क्या, इसमें ये होने वाला है कि सबसे 2 के पावर में सबसे बड़ा घात कौन सा है। तो 2 के पावर में सबसे बड़ा घात 2 के घाते 4 है, दिख रहा है यहाँ पर। ठीक है, और 3 के पावर में सबसे बड़ा घात कौन है, तो 3 के पावर में सबसे बड़ा घात है 3 के पावर 3। ठीक है, और 5 के पावर में सबसे बड़ा घात कौन सा है, तो 5 के पावर में सबसे बड़ा घात है 5 के पावर 4। ठीक है, और 7 के पावर में सबसे बड़ा घात क्या है, 7 के पावर में सबसे बड़ा घात है 7 के घाते 2, और 11 के घात कोई है, कुछ नहीं है। तो आपका आंसर हो जाएगा 2 के घाते 4, 3 गुणे 3 के घाते 3, गुणे 5 के घाते 4, गुणे 7 के घाते 2, गुणा 11। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी वाला। ठीक है, आपका आंसर सी वाला हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए बस करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। और अगर आप कोई वीडियो समझ में आता है, अगर आपको क्लास समझ में आ रही है तो हमें सब्सक्राइब कीजिए, चैनल पे नए हैं तो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपने कितने क्वेश्चन हल किए हैं, पॉज करके आप हल भी किया करो और हमें बताया करो कितने क्वेश्चन आपने हल किए हैं। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक लिए रखिएगा अपना ध्यान और करते रहिए पढ़ाई, क्योंकि होने वाले हैं